क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को समझते रहे, मानते रहे कि वो बहुत अच्छी है, पर धीरे धीरे आपको लगने लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है? शायद वो हमेशा आपके सामने एक अलग चेहरा रखती थी, या उसकी बातों में कोई ऐसी चालाकी होती थी जो आप पकड़ नहीं पाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने आपको एक धुंध में लपेट दिया हो, जहां आप सच्चाई देख ही नहीं पा रहे। जिंदगी में हम सब कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं, खासकर रिश्तों में, जहां सब कुछ बाहर से तो मीठा लगता है, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चलता रहता है जो हमें खाली कर देता है, हमारी खुशी छीन लेता है। आज हम एक ऐसी ही सच्चाई की परत खोलने वाले हैं, एक ऐसी बात जिसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, पर आपको अपनी आंखों पर यकीन करना पड़ डरेगा। हम उन चालाक औरतों के बारे में बात करेंगे जिनके पास कुछ ऐसे गुप्त हथियार होते हैं जो इतनी खामोशी से काम करते हैं कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी उनकी चाल में फंस जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो तरीके हैं जो आपके आसपास, आपकी अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, और आप शायद उन्हें देख भी नहीं पा रहे। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच की खिड़कियां खोलने के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उन 10 ऐसे गुप्त हथियारों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे, बल्कि रिश्तों की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। पहला हथियार है भावनाओं का झूला। सोचिए, एक बार वो बहुत प्यार दिखाती है, आपको आसमान पर चढ़ा देती है, और अगली ही पल वो बिल्कुल शांत हो जाती है, आपसे दूर भागने लगती है। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप उसे खुश करने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, उसके पीछे भागते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक झूले पर बैठे हों, कभी ऊपर जा रहे हैं तो कभी नीचे आ रहे हैं। इस चाल से वो आपको हमेशा अनिश्चित रखती है। आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो खुश क्यों नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और आप अपनी सारी ताकत उसे मनाने में लगा देते हैं, जबकि वो बस आपको अपने इशारों पर नचा रही होती है। दूसरा हथियार है बेचारी बनने का नाटक। ये वो औरत होती है जो हमेशा खुद को बेचारा दिखाती है। कुछ भी गलत हो जाए, गलती हमेशा किसी और की होगी। वो तो बस शिकार है। आपको उसके लिए बुरा महसूस होता है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे सहारा देना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप उसे बचा सकते हैं, पर असल में वो अपनी इस बेचारी वाली छवि का इस्तेमाल आपको काबू करने के लिए करती है। उसे कभी अपनी गलती माननी नहीं पड़ती, और उसे कभी बदलना भी नहीं पड़ता। वो अपने दर्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे आप दोषी महसूस करते हैं, और फिर उसकी बात मानने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, पर सच ये है कि आप बस उसे ढो रहे होते हैं। वो ठीक होना नहीं चाहती, वो आपको अपनी दया के जाल में फंसाना चाहती है। तीसरा हथियार है अच्छी लड़की का मुखौटा। ये बाहर से तो बहुत मीठी और सीधी सादी दिखती है, सबको लगता है कि इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती, पर असल में यह सिर्फ एक दिखावा होता है, ताकि कोई उसके असली इरादे न समझ पाए। वो आपकी हर बात में हाँ मिलाएगी, आपकी हर बात पर हंसेगी, आपके सपनों की तारीफ करेगी। आपको लगेगा कि यही वो है जिसे आप हमेशा से चाहते थे, पर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप उसे जानते ही नहीं, क्योंकि वो कभी अपना असली रूप नहीं दिखाती। वो बस आपकी परछाई बनकर आपके सामने रहती है, ताकि आपका भरोसा जीत सके। जब उसे आपकी जरूरत होगी तो वो मीठी और प्यारी बनेगी, और जैसे ही उसका मतलब निकल जाएगा वो गायब हो जाएगी या फिर आपके खिलाफ हो जाएगी। चौथा हथियार है चुपचाप कमजोर करना। ये औरत सीधे तौर पर आपकी बुराई नहीं करेगी, न ही आपसे लड़ेगी। वो आपकी बात सुनेगी और फिर ऐसी बातें कहेगी जिससे आपके मन में शक पैदा हो जाए। जैसे अगर आप कोई बड़ा सपना बताएंगे तो वो मुस्कुराकर कहेगी, वाह, कितना बड़ा सपना है तुम्हारा, बस मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में निराश हो। या तुम्हें कोशिश करते देख मैं बहुत हिम्मत महसूस करती हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी हारने का जोखिम उठा पाऊंगी। ये बात सुनने में तो सपोर्टिव लगती है, पर यह आपकी हिम्मत को धीरे धीरे खा जाती है। वो आपके डर को सच की तरह दिखाएगी और आपको लगेगा कि वो आपकी भलाई सोच रही है, पर असल में वो आपको कभी खुद से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। पांचवां हथियार है निर्भरता का जाल। ये औरत आपको ऐसा महसूस कराएगी कि उसे आपकी बहुत जरूरत है। वो आपको बताएगी कि आपके बिना उसका कोई नहीं है, कि आप ही उसके हीरो हैं।
आप उसे बचाने, उसकी मदद करने की भावना में बह जाते हैं। आपको लगता है कि आप उसके लिए इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य हैं। पर जैसे ही आप उसकी मदद करने लगते हैं, वो आपको अपनी जरूरत का गुलाम बना लेती है। आप उसके लिए जो भी करते हैं, वो उसे आपका फर्ज बना देती है। और जिस पल उसे लगता है कि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है, या जब वो थोड़ी ठीक होने लगती है, तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। क्योंकि उसे आपसे नहीं, बल्कि उस भावना से प्यार होता है कि उसे आपकी जरूरत है और आप उसके लिए हीरो हैं। छठा हथियार है तारीफ से खेलना। ये चालाक औरतें जानती हैं कि एक आदमी को क्या सुनना पसंद है। वो आपकी इतनी तारीफ करेंगी, आपको इतना स्पेशल महसूस कराएंगी कि आप उनके जाल में फंस जाएंगे। वो आपको दुनिया का सबसे समझदार, सबसे बहादुर, सबसे आकर्षक इंसान बताएंगी। आपको लगेगा कि ये महिला आपको सच को में समझती है। पर ये तारीफें बस एक तरीका होता है आपको अपनी मुट्ठी में करने का। वो आपको इतना फुसलाएंगी कि आप उनकी हर बात मानने लगें, और जैसे ही आप उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, तारीफें कम होने लगेंगी या फिर पूरी तरह बंद हो जाएंगी। सातवां हथियार है एहसास दिलाना कि आप अपर्याप्त हैं। ये औरतें आपको कभी खुलकर नहीं बताएंगी कि आप में क्या कमी है, पर उनकी बातों और हरकतों से आपको हमेशा ये महसूस होगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। जैसे वो किसी और पुरुष की तारीफ करेगी या आपके किसी दोस्त की सफलताओं का जिक्र करेगी, और आपको लगेगा कि आप उससे कम हैं। वो कभी सीधे तुलना नहीं करेंगी, पर उनके हाव भाव और उनकी बातें आपको अंदर से कमजोर कर देंगी। आपको लगेगा कि आपको और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उसे खुश कर सकें, पर असल में वो बस आपको असुरक्षित महसूस करवा रही होती है ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। आठवां हथियार है गुस्से को छिपाना। जब कोई चालाक औरत गुस्सा होती है, तो वो सीधे चिल्लाती या लड़ती नहीं है। वो शांत हो जाती है, आपसे बात करना बंद कर देती है, या आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसके लिए मायने ही नहीं रखते। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। वो जानती है कि उसकी खामोशी आपको बेचैन कर देगी। आप उसे मनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे, बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ, माफी भी मांग सकते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया है। ये आपको सजा देने का उसका तरीका है, आपको कंट्रोल करने का, ताकि अगली बार आप उसकी हर बात मान लें और उसे नाराज न करें। नौवां हथियार है भविष्य के मीठे सपने दिखाना। ये औरतें आपको सुनहरे भविष्य के सपने दिखाती हैं। वो बताएंगी कि कैसे आप दोनों की जिंदगी साथ में परफेक्ट होगी, कैसे आप दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ खूबसूरत होता है। आप इन सपनों में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान की हकीकत को भूल जाते हैं। आप उनकी हर बात मानने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से ही आपका वो सपना पूरा होगा। पर ये सपने अक्सर बस सपने ही रह जाते हैं। ये सिर्फ एक जरिया होता है आपको अपने साथ जोड़े रखने का, ताकि जब तक उनका मतलब न निकल जाए, आप उनसे दूर न जा सकें। और 10वां, आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो उसे असुरक्षित महसूस कराती हैं। चालाक औरतें इन कमजोरियों को ढूंढ निकालती हैं और फिर उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करती हैं। अगर आप इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो वो ऐसी बातें करेंगी जिससे आपको और ज्यादा असुरक्षित महसूस हो। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो वो आपके डर को और हवा देंगी। वो आपके दर्द को हथियार बनाएंगी और आपको हमेशा अपनी कमजोरी का एहसास कराती रहेंगी। ऐसा करने से आप हमेशा उनके आगे झुके रहेंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने ले आएंगी या आपको और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, ये थे चालाक औरत के 10 गुप्त हथियार। ये तरीके इतने सटल, सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें पहचानना आसान नहीं होता, पर एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, तो आप खुद को इनके जाल से बचा सकते हैं। यह सब जानकर आपको शायद थोड़ा दुख हुआ होगा या गुस्सा आया होगा, पर सच्चाई जानना हमेशा बेहतर होता है। जब आप इन चालों को समझ लेते हैं, तो आप खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी है, आपकी जागरूकता है। याद रखिए, यह समझना कि ये हथियार कैसे काम करते हैं आपको खुद को बचाने में मदद करेगा, ताकि आप ऐसे रिश्तों में न फंसें जो आपको अंदर से खोखला कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसी होती हैं
या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बस यह है कि हमें समझदार बनना होगा, अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपने मन की आवाज सुननी होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है और इसे किसी चालाकी के जाल में फंसने का कोई हक नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार क्या हैं, इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।